प्रतिशत। अपने कुछ टाइप होंगे और एक टाइप में आज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे आप लिख लो जल्दी से। एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कल अपने करे थे चुनाव वाले सवाल करे थे, नहीं चुनाव वाला जो टाइप है वो घर पे जाकर देख लेना, जो बच्चे कल ना आए थे। अब अपने करा रहे हैं जो चीनी के भाव में वृद्धि हो जाती है तो सामान कम ज्यादा जो आता है, नहीं तो आप एक लिख लो, ठीक है। एक दुकानदार या एक गृहिणी चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में चीनी की कीमत में 10% की 10% की वृद्धि होने से, ठीक है। एक गृहिणी चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने से 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। एक सवाल मैंने ऐसा तो मैं कल भी कराया था और उसी टाइप को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये आप सवाल करके दिखाओ। एक गृहिणी चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने से 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है। तो चीनी का नया और पुराना भाव दोनों ज्ञात करके बताना है, ठीक है। मैंने कल दोनों तरीके बताए भी थे आपको। जल्दी से करो, चलो आ जाओ, समझ लो। देखो, एक गृहिणी चीनी कीमत में 10% की वृद्धि होने से 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, नहीं तो चीनी का नया और पुराना भाव बताना है। दोनों भाव निकाल के बताने, पुराना भी और नया भी। तो मैंने कल नया भाव तुम्हें बताया था। तो देखो, नया भाव तो निकालना आसान है, नहीं दो तरीके हैं, दो तरीके से आपने समझ लो, कोई सा तरीका जो समझ में आ जाए वो पढ़े कर लेना। जैसे 10% की क्या हो रही है भाव में, मतलब चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप ना जितने रुपए हो उसका सबसे पहले क्या निकाल लो, उसका 10% निकाल लो, ठीक है। रुपए कितने मेरे पास में 500, 500 का मैं 10% निकालूं, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा 50, ठीक है। बस 2 जीरो खत्म कर दो, 50 बचेगा। तो 500 का 10% कितना बना 50, तो 50 रुपए बने। इन 50 रुपए की वजह से, भाई 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 500 का आप 10% निकालोगे तो 50 रुपए की कीमत मतलब बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि 5 किलोग्राम चीनी इन 50 रुपयों की वजह से कम खरीद पा रही है। समझ में आ रही है ना, आ रही? तो इसका मतलब यही 50 रुपए जिम्मेदार है इस 5 किलोग्राम चीनी के लिए जो कम आ रही है जिसकी वजह से। तो इसका मतलब है ये 50 रुपए किसके बराबर लगा दो, 5 किलोग्राम चीनी के। 5 किलोग्राम चीनी क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इसका मतलब 5 किलोग्राम चीनी कितने की है, 50 रुपए की है। इसका मतलब 1 किलोग्राम चीनी आराम से बता सकते हो यहाँ से। 1 किलोग्राम चीनी कितने की होगी, 5 से भाग करा दो, 10 रुपए की होगी। तो ये आ गया यहाँ से नया भाव, ठीक है। नया भाव कितना हो जाएगा, 10 रुपए की कितनी मिल रही है 1 किलो चीनी, तो 10 रुपए पर केजी, ये भाव हो गया। समझ में आई बात? मतलब नया भाव तो निकाल लोगे यार इसी तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरे समझ लो, पुराना भाव कैसे निकालोगे। पुराना समझ लो, अगर आप इसी तरीके से पुराना भाव निकालना चाहो तो आप ऐसा सोचोगे कि इस समय देखो 10 रुपए केजी का भाव है नया वाला, तो आप इस समय बताओ चीनी कितनी आ रही होगी। तो रुपए आपके पास में कितने हैं, इस समय आपके पास में रुपए आए 500, ठीक है। इस समय वर्तमान में जब चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई है, भाव कितना चल रहा है 10 रुपए पर केजी का, तो अगर मैंने इसे 10 से भाग करा दिया तो कितनी चीनी आ रही होगी इस समय, तो इसका मतलब इस समय 50 किलोग्राम चीनी आ रही होगी। इस समय अगर मेरे पास में 500 रुपए हैं और एक 10 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी मिल रही है, तो इसका मतलब मैं कितनी चीनी खरीद पाऊंगा इस समय, 50 किलोग्राम चीनी खरीद पाऊंगा। इसका मतलब है पहले कितनी चीनी आ रही थी, 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पा रहा था। यानी जो चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, यानी अब। तो इसका मतलब है पहले 5 किलोग्राम चीनी कम आ रही हुई, ज्यादा आ रही हुई, तो इसका मतलब पहले ज्यादा आ रही होगी, अब कम खरीद आ रही, अब कम आ रही ना। तो इसका मतलब इस समय कितनी आ रही है 50 किलोग्राम, तो पहले चीनी कितनी आ रही होगी, पहले आ रही होगी 55 किलोग्राम, ठीक है। समझ में आ गई? यानी पहले 5 किलोग्राम चीनी फालतू आ रही होगी, अभी तो अब कम मिलने लगी है, पहले 55 मिली है, तो 5 किलोग्राम कम होगी तो 50 मिलेगी ना। अब 55 किलोग्राम चीनी ये पहले मिली थी, तो यहीं से तो निकालेंगे पुराना भाव। 55 किलोग्राम चीनी, रुपए कितने हैं, रुपए आपके पास में 500 ही है, रुपए कम ज्यादा ना हो रहे हैं, ठीक है। रुपए 500 ही है, तो 500 रुपए में अगर आप 55 किलोग्राम चीनी खरीदोगे तो किस भाव से पड़ेगी, आराम से निकाल सकते हो। तो ये पुराना भाव आ जाएगा, कोई भाग करा दो इसे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 से काटो तो 11 बार कट गया, 5 से काटो तो 100 बार कट गया, और 11 से भाग कर दो 100 को तो कितना आ जाएगा 9 सही 1/11 रुपया पर केजी। तो ये वाला आ गया पुराना भाव, ठीक है। तो ये तरीका एक, तो दूसरा तरीका अब समझ लो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, दूसरा तरीका बताया था आप कीमत पकड़ लो, यानी कीमत में कितनी वृद्धि हुई है 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, मतलब पहले जो कीमत होगी इसकी वो कितनी होगी 10, अब बढ़ गई है, तो अब वृद्धि होगी तो कितनी होगी 11 होगी। तो आप ना कीमत की जो वृद्धि हुई है परसेंट में उसे आप फ्रैक्शन में बना लो, बना लिया। कीमत पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी 11, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई है। 10 का
आप 10% निकालोगे तो 1 बनेगा, 10 पे 1 की वृद्धि करोगे तो 11। अब ये जो कीमत होती है, जो सामान आता है नहीं, उसका अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, 10 का और 11 का आप रेशियो उल्टा बना लो तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। अब इसका मतलब है ये वाला जो सामग्री है पहले इतनी आ रही थी, अब इतनी आ रही है, तो कितने किलोग्राम कम आ रही है, तो एक रेशियो कम आ रही है। यही सवाल में यहाँ पे दे रखा हुआ कि 5 किलोग्राम चीनी, 10 किलोग्राम चीनी कम कितनी भी दे सकता है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, एक का मान 5 केजी, एक यूनिट का मान है, एक रेशियो का मान। तो इसका मतलब अगर मुझे पुराना भाव निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा चीनी पहले कितनी आ रही थी, नया भाव निकालना है तो देखना पड़ेगा नहीं अब इस समय चीनी कितनी आ रही है। तो देखो नया भाव तो यहाँ से निकलेगा। अब इस समय पूछो मैं कि इस समय चीनी कितनी आ रही है भाव बढ़ने के बाद में, तो आप कहोगे 5 ढाई 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम चीनी आ रही है इस समय, तो नया भाव भी यहीं से निकलेगा। रुपए कितने आपके पास में 500, तो 500 को भाग करा दो, कितना आ जाएगा 10 रुपया पर केजी। ये तो आ गया नया भाव। पुराना निकालना है तो यहाँ पे कितनी चीनी मिल रही है, 5 की 11 में गुणा करो तो पहले कितनी आ रही थी 55 किलोग्राम, रुपया कितने आपके पास में 500 ही है। ठीक है, तो अब यहां से करोगे तो वही आएगा, कितना आ रहा था 9 सही 1/11 रुपया पर केजी। तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा, आप बस निकालना सीख जाओ। ठीक है, या तो ये तरीके से निकालना सीख जाओ या इस वाले तरीके से निकालना सीख जाओ, दोनों तरीके समझ में आ गए। कर दोगे, अब अगला सवाल दूं तो उतारो जल्दी से। लिखो, चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 20% की 20% की वृद्धि होने से, वृद्धि होने से एक महिला, वृद्धि होने से एक महिला 800 रुपये में, 800 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी, 4 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, कम खरीद पाती है। तो चीनी का पुराना भाव कितना है, चीनी का पुराना भाव क्या है। ठीक है, करो जल्दी से। आया तो समझो, ना आया तो इधर समझ लो। ठीक है, चीनी के भाव में देखो 20% की वृद्धि हुई है। अब मैं कौन से वाले से करवाऊं, कौन से मेथड से कराऊं, अनुपात वाले से कराऊं ना, अनुपात वाला आसान पड़ेगा तो अनुपात वाले से करूं। देखो 20% की वृद्धि हो रही है नहीं, तो आप लिख लो यहाँ पे 20%। सबसे पहले बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो ये बनेगी 1/5। ठीक है, अब इसका मतलब है वृद्धि हो रही है तो 5 पे 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे कि भाई जो पुराना भाव है या पहले जो भाव था इसका चीनी का वो कितना था 5 रुपया, एक बढ़ा दो 5 पे, तो अब कितना हो जाएगा भाव बढ़ने के बाद, कीमत बढ़ने के बाद में, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गई कीमत। ठीक है, ये भाव हो गया, ये भी भाव पुराना वाला ये। अब जो सामान मिलता है ना, जो वस्तु आती है, ठीक है, वो वस्तु का उल्टा रिलेशन होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 हो जाएगा। बस इतना करना है, यानी पहले वस्तु 6 मिल रही थी 6 रेशियो, अब कितनी मिल रही है 5 रेशियो, तो कितनी रेशियो कम मिल रही है, एक रेशियो कम मिल रही है। और सवाल में कितनी कम बोली है 4 किलोग्राम चीनी कम आ रही है, तो एक रेशियो का मान 4 है। ठीक है, और हमें निकालना है कौन सा भाव, पुराना भाव। तो हम ये देखेंगे पुराने पुराने टाइम पे चीनी कितनी आ रही थी, यानी पहले चीनी कितनी आ रही थी, तो इस समय तो अगर पूछता तो नया भाव पूछता तो यहाँ से निकाल दे, पुराना भाव कहाँ से निकालेंगे यहाँ से। तो पहले चीनी कितनी आ रही थी, तो 4 की 6 में गुणा कर दो, 4 6 24 किलो आ रही थी। ठीक है, 4 6 24 किलोग्राम चीनी। अब 24 किलोग्राम चीनी आपको खरीदनी है, कितने रुपए आपके पास में, रुपए आपके 800, तो बस नया भाव आ जाएगा, वो पुराना भाव आ जाएगा यहाँ से। तो आप लिख लो यहाँ से पुराना भाव कितना आ जाएगा 800, और चीनी कितनी आ रही है 800 रुपए में, 24 किलोग्राम आ रही थी पहले। ठीक है, तो यही आ जाएगा। अब काटा पीटी करनी है बस, 8 एकन 8, 8 3 24, कितना बचा ऊपर 100, नीचे कितना है 3, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3 रुपया पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया पुराना भाव। ठीक है, समझ में आई बात ना। भाई इससे अगला सवाल करके दिखाओ, नहीं लिखो, चावल के भाव में, चावल के भाव में 10% की वृद्धि होने से, वृद्धि होने से एक व्यक्ति, एक व्यक्ति 400 रुपये में, 400 रुपये में 2 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए चावल का नया भाव कितना है, चावल का नया भाव कितना है। तो इधर समझ लो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ फिर, इधर देखो है नहीं,
अगर ना समझ में आ रहा है तो अभी भी समझ लो। देखो अगर नया भाव पूछ रहा है ना तो बहुत ही आसान है फिर तो। रुपए जितने भी है तुम्हारे कितने, 400। 400 का मैं 10% निकालूंगा तो कितना बनेगा भाई, 10% आप निकाल दो। 10% आप निकालोगे तो 1/10 कर दो, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो 40 रुपए की वजह से कितना चावल कमा रहा है, 2 किलोग्राम चावल कमा रहा है। तो 2 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होगी, 40 रुपया। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत ना बता सकते हो तो आप आराम से बता सकते हो। जब 2 किलो चावल 40 का आ रहा है तो 1 किलोग्राम कितने का आ रहा है, 20 रुपए का आ रहा है। तो यही आ गया नया भाव। ठीक है, नया भाव कितना है, 20 रुपया पर केजी। ठीक है, समझ में आ गई। ये मैंने अनुपात से बताया था, है नहीं। अनुपात से कैसे करते कि भी 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 पे 1 की वृद्धि होगी तो 10 से कितना हो गया, 11। ये हो गया भाव। ठीक है, भाव तुम्हारा कितना हो गया, 10 से 11। सामान कैसे मिलेगा, चावल वगैरह सामान तो ये बदलते रहेंगे नहीं, आप बस तो समझ लो चावल कितना हो जाएगा, रेशियो उल्टा हो जाएगा, 11-10 का रेशियो हो जाएगा। तो पहले चावल कितने आ रहे थे, 11, अब कितने आ रहे हैं, 10। तो कितना किलोग्राम चावल कमा रहा है, 1 रेशियो। और सवाल में रियल वैल्यू कितनी रखी है, 2 किलोग्राम चावल। तो 1 रेशियो का मान कितना है, 2 किलोग्राम। अब आपको नया भाव निकालना है तो यहाँ पे चले जाओ भाई, इस समय चावल कितना मिल रहा है, तो 2 की 10 में गुणा करा दो, ये कितना आ जाएगा, 20। तो इसका मतलब है कि इस समय चावल कितना मिल रहा है, 20 किलोग्राम। पहले कितना आ रहा था वृद्धि होने से पहले, तो ये 2 11 22, तो पहले 22 किलोग्राम। तो पुराना भाव निकालेंगे तो यहाँ से, नया भाव निकालेंगे तो यहाँ से। ठीक है, पहले 22 किलोग्राम चावल आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 20 किलोग्राम चावल आ रहा है। रुपए तो तुम्हारे पास में 400 ही है। 400 रुपए में तो तुम्हें पहले अगर 22 किलोग्राम चावल खरीदने हैं तो पुराना भाव आ जाएगा। 400 रुपए में ही अगर आपको 20 किलोग्राम चावल खरीदने हैं तो ये नया भाव आ जाएगा, कितना, 20 रुपया पर केजी। ठीक है, तो ये तरीका अच्छा है। चाहे तो ऊपर वाला भी अच्छा है, लेकिन करने के ऊपर बात है, नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे उससे आप कर देना। रफ कर दें। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ठीक है, ऐसे सवाल तो आराम से कर दोगे, अब भारी नहीं लगेंगे। एक सवाल और करके दिखा दो, मैं विश्वास हो जाएगा तुम कर लोगे। यहाँ पे लिख लो 20%, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कमी। ठीक है, चावल के भाव में चावल के भाव में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपये में 1000 रुपये में 1000 रुपये में 5 किलोग्राम चावल 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। चावल का पुराना भाव कितना है, चावल का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। निकालो, ये भी सिंपल है भाई, आपके आंसर आ जाने चाहिए बस। देखो आ जाओ, मैं समझा दे रहा हूँ। 20% की इस बार क्या हो रही, कमी। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो भाव लिख लो पहले भाई, भाव पहले कितना होगा, 5 होगा। अब कितना हो गया, 5 पे 1 की कमी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जो भी चावल सामान है, वस्तु है, तो चावल का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 और 5, पहले 4 आ रहा होगा तो अब 5 रेशियो आ रहा होगा। तो कितना ज्यादा आ रहा है, 1 रेशियो ज्यादा आ रहा है। 1 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम दे रखा है। तो ये 5 किलोग्राम हो जाएगा, 1 रेशियो 5 किलोग्राम के बराबर है। हमें बताना है चावल का पुराना भाव। तो पुराना भाव का मतलब कि पुराने चावल निकालने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 की गुणा करा दो यहाँ पे। तो कितना आ रहा था पहले, 20 किलोग्राम चावल आ रहा था। ठीक है, पहले कितना चावल खरीद पा रहे थे, 20 किलोग्राम। रुपए कितने थे आपके पास में, 1000। तो 1000 को हम भाग करेंगे कितने से, 20 से। तो कितना आ जाएगा भाई, इसे काट लो आप, 2 से आप 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपया पर केजी। ये हो जाएगा तुम्हारा पुराना भाव। नया भाव अगर पूछता तो हम 1 रेशियो की गुणा कहाँ पर कराते, 5 में। तो यहाँ पे गुणा कराते 5 की, तो कितना आ जाता, 25 किलोग्राम चावल। और हम फिर भाग कितने से कराते, इसे भाग कराते, कितने रुपए हमारे पास में, 1000। तो 1000 से अगर भाग कराते तो ये कितना आ जाता, 25 चौका 100, तो 40 रुपया पर केजी आ जाता। और ये कौन सा होता, ये होता नया भाव। ठीक है, तो नया भाव और ये पुराना भाव, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, बस अगर समझ में आ जाए तो। कर दूं, रफ कर दूं, कर दूं। एक सवाल अलग है नहीं, अब इससे मैं टाइप चेंज कर दे रहा हूँ, अगला टाइप। ये तो अब हो जाएंगे ना सारे सवाल इस तरह के। तो एक सवाल लिखो आप, एक नगर की जनसंख्या भाई निकालो, नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है, जल्दी से करके दिखाओ इसका आंसर। समझो, देखो सवाल है नहीं, सही सवाल है। एक नगर की जनसंख्या कितनी रखी है, 15,000 है नहीं। पुरुषों में 10% की वृद्धि होगी और महिलाओं में 8% की वृद्धि। आपने इसे कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एलिगेशन भी लग जाएगा इसमें, अगर आप लगाना चाहो तो एलिगेशन भी लग जाएगा। एलिगेशन से कराऊं, ठीक है, एलिगेशन से समझ लो। जैसे देखो, जनसंख्या कितनी है, 15,000। ठीक है, अब 15,000 में पुरुष कितने बड़े हैं,
बताओ पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई है? तो पुरुषों में वृद्धि हुई 10% की, तो 15,000 का 10% निकालूं तो कितना आएगा? 1500। तो इनकी तो 1500 बढ़ी है। महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है 8%। तो 15,000 का 8% निकालो तो कितना आएगा? 15,000 का 8%। तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 15 अट्ठे कितने होते हैं? 15 अट्ठे 120। तो कितनी वृद्धि हुई है? 1 जीरो रहेगा 1200। तो 1200 की, ठीक है। पुरुष और महिलाएं टोटल देखो, नगर की जनसंख्या कितनी थी? 15,000। 15,000 से कितनी हो गई है? 16,300। तो इसका मतलब है पुरुष और टोटल आबादी कितनी बढ़ी है? पुरुषों और महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी है? 15,000 थी गांव की, नगर की जनसंख्या कितनी हो गई है? 16,300। कितनी बढ़ गई है? 1300। ठीक है। तो इसका मतलब टोटल दोनों की जो बढ़ती है वो कितनी है? 1300। तो हम इसे बीच में तो लगाते हैं, अगर दोनों का अब एलिगेशन लग जाएगा आराम से। जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू हटा दो। तो देखो 15,000, 1500 में से 1300 गए तो कितने बचे? 200। और 1300 में से 1200 गए तो कितने बचे? कितने बचे? 100 बचे। अब रेशियो निकाल दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 1:2। मतलब पुरुष किस में अनुपात में? पुरुष कितने? 1। तो महिलाएं किस अनुपात में? 2 अनुपात में। तो टोटल कितने हो गए? 1 और 2 कितने हो गए? 1 और 2 3 रेशियो हो गए। और 3 रेशियो का मान कितना दे रखा है? 15,000। ये 15,000 जनसंख्या बांटनी है आपको 3 रेशियो में, तो 1 रेशियो कितने का पड़ेगा? 1 रेशियो पड़ेगा 15,000 5,000। भाई 3 से आप काट लोगे आराम से, ठीक है। 1 रेशियो 5,000 आ गया। तो ये वाली संख्या कितनी है पुरुषों की? तो हम गुणा करा देंगे 5,000 से। तो कितनी आ जाएगी? 5,000 ही आ जाएगी। तो पुरुष कितने हैं? 5,000। महिलाएं कितनी है? 5,000 की दो में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो महिलाएं आ जाएंगी 10,000। तो भाई एक तरीका तो ये है, एलिगेशन लगा कर देते। दूसरा तरीका भी समझ लो, है नहीं, प्रतिशत वाले तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। देखो आप वो ऐसा समझो कि पुरुषों की जो मतलब एक तरफ तो लिख लो महिलाएं, नहीं, महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 8% की, ठीक है। पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो रही है 10% की। तो आप इसे 8 + 2% अलग करके लिखो, ठीक है। 8% + 2%, सही है। अब आप मुझे बताओ कि 15,000 की जनसंख्या हो कितनी रही है? 16,300। तो जनसंख्या बढ़ कितनी रही है? तो जनसंख्या बढ़ रही है 1300, ठीक है। 1300 की जनसंख्या बढ़ी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 15,000 जनसंख्या है नगर की और 8% की जनसंख्या महिलाओं की बढ़ती और 8% की जनसंख्या पुरुषों की बढ़ती, ठीक है। तो इसका मतलब तो 8% देखो बढ़ा के कितनी बढ़ती? तो 15,000 का 8% निकालो। तो 15,000 का जब हम 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। तो इसका मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ती? 1200 बढ़ती। अगर 8% ही महिलाओं की बढ़ती और 8% ही पुरुषों की बढ़ती तो केवल 1200 जनसंख्या बढ़ती। समझ में आ रही है ना? आ रही है। ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 1300 बढ़ी है। तो इसका मतलब कितनी फालतू बढ़ी है? 100 जनसंख्या फालतू बढ़ गई, ठीक है। तो 100 जनसंख्या फालतू क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये 2% पुरुषों की फालतू बढ़ रही है। तो इसका मतलब 2% का मान कितना है? 100 है। 1% का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 50 आ जाएगा, ठीक है। आ गया। अब मैं यहाँ से अगर 100% निकालूं तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। तो 100% निकाल दो यहाँ से। तो 100% कितना आ जाएगा? 100 की गुणा करा दो इधर, तो कितना हो जाएगा? 5,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई है? 5,000। टोटल जनसंख्या कितनी है? 15। तो 15 में से जब 5,000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं हो जाएंगी 10,000, ठीक है। तो ये वाले तरीके से भी आप कर सकते हो, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे उससे आप कर लो, ठीक है। लिखो एक नगर की जनसंख्या 5500 है, पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो जल्दी से सवाल। कराऊं चलो, है नहीं। देखो प्रतिशत वाले रूल से कर लो पहले, है नहीं। देखो टोटल जनसंख्या कितनी है? 5500। पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? तो आप लिख लो पहले पुरुष। पुरुष की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 11%, है ना। महिलाओं की कितनी बढ़ रही है? तो महिलाओं की बढ़ी है 20%। तो जिनकी ज्यादा बढ़ी है उसे हम कैसे लिखेंगे? जितनी ये बढ़ी है प्लस फालतू जितनी है। तो 11% प्लस 20% है तो कितनी फालतू हो गई? 9%, है नहीं। महिलाओं की 20% बढ़ रही है ना। अगर 11% ही बढ़ती टोटल नगर की जनसंख्या तो इसका मतलब ये कितनी बढ़ती? 5500 का अगर मैं 11% निकालूं तो कितना आएगा? 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 और 5 कितना हो जाएगा? 605 बढ़ती, ठीक है। यानी 605 ही जनसंख्या बढ़ती। कब बढ़ती? अगर 11% ही महिलाओं की बढ़ी होती और 11% ही पुरुषों की बढ़ी होती तब, ठीक है। लेकिन जनसंख्या बढ़ी कितनी है? 5500 थी, हो कितनी गई है? हो गई है 6330। तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई है? तो ये बढ़ी है, इसे घटा दो, 30 तो ये सीधा आ जाएंगे और 13 में से 5 गए तो 8। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है? 830। तो इसका मतलब कितनी फालतू बढ़ी है ये देख लो बस। 830 में से 605 घटा दो तो ये हो जाएगा 25 और 8 में से 6 गए तो 2। तो कितनी बढ़ी है? 225 फालतू बढ़ी है। आगे ना आगे समझ।
मतलब 11% पुरुषों की बढ़ती, 11% महिलाओं की, तो जनसंख्या बढ़ती कितनी? 605। जनसंख्या हम देख रहे हैं कि बड़ी कितनी है? 830। इसका मतलब कितनी फालतू बढ़ गई है? 225। तो ये फालतू क्यों बढ़ी है? क्योंकि महिलाओं की 9% आबादी ज्यादा बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि 9% का मान ही कितना है? 225 है। अब यहां से हम 100% का मान निकालेंगे, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? देखो 225 बटे कितना हो जाएगा? 9। 100% निकालना है तो यहीं पे 100 से गुणा करा दो, इधर भी 100 से गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा? 9 से आप इसे काट लो, है नहीं? 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 4 और 45, 9 पंजे 45, गुणा करा लो, कितना हो जाएगा? 2500। तो ये हो गया 2500। 100% मतलब 2500 आ गए। तो महिलाओं की आबादी कितनी आ गई? 2500 आ गई है महिलाओं की आबादी। पुरुषों की निकालनी है, तो टोटल कितनी है? 5500। 5500 में से 2500 गायब कर दो, तो पुरुषों की आ जाएगी। पुरुषों की कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी। तो आपसे पुरुषों की पूछिए, पुरुषों की है 3000। ठीक है।